तो हम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हम और ज़्यादा कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने समझ सके। तो सबसे ये वाला एक क्वेश्चन है, सुशांत कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹40,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। सुशांत ने बिजनेस शुरू किया 40,000 कैश से और 10,000 रुपये के फर्नीचर से। ठीक है, कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्ट करना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने 2,500 रुपये का गुड्स क्रेडिट में खरीदा। ठीक है, परचेज किया 2,500 का सामान क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब उसने उधारी पे लिया है, अभी उसने पैसे नहीं दिए उस सामान के। ठीक है, थर्ड पॉइंट, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश ₹5,000। उसने फिर से सामान खरीदा, गुड्स खरीदा 5,000 रुपये का, लेकिन इस बार कैश में खरीदा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,500। अब उसने क्या किया है, जो उसके पास गुड्स थे उसको बेचा है। 2,000 रुपये का जो गुड्स था उसको तो कैश में बेचा है, और जो 2,500 रुपये का जो गुड्स था उसको क्रेडिट पे बेचा है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, कि 2,000 रुपये का जो उसने सामान बेचा उसका तो तुरंत पैसा ले लिया, तुरंत लिया, देरी नहीं की। और जो 2,500 का जो सामान था उसको उसने उधारी में दिया है, अभी वो आदमी उसको पैसा देगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। कमीशन इसको मिला है कहीं से 1,000 रुपये। फिर आता है ये सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, पेड सैलरी टू मुनीम। ठीक है, मुनीम जो होते हैं अकाउंटेंट उनको बोलते हैं, उसको सैलरी पे किया 600 रुपये। अब आता है सेवेंथ पॉइंट, डेप्रिसिएटेड फर्नीचर एट 10%। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ये फर्नीचर की बात हो रही है ना, आपने कोई फर्नीचर 2019 में लिया था। ठीक है, लेकिन 2020 में उसकी कीमत गिर गई, कितने परसेंट घटी, 10%। उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये डेप्रिसिएटेड क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर है 10,000 रुपये का, ये फर्नीचर है 10,000 रुपये का, तो इसकी कीमत जो है वो 10% गिर गई, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। ठीक, तो अगर इसकी कीमत घटी है तो ये हमारा, इसकी कीमत 10% गिरी है फर्नीचर की। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लो हमने 2019 में फर्नीचर लिया था 10,000 का, 2020 में इसका कीमत 10% गिर गई। अगर कीमत गिर गई है उस प्रोडक्ट की, तो हमको भी अभी जो नई कीमत है उसी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो हमारे पास जो 10,000 का फर्नीचर था उसमें 1,000 माइनस हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये 9,000 का ही फर्नीचर रहा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसी होनी है ये भी मैं बताऊंगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है, अब हमको बनाना है इसकी एंट्री। एक पॉइंट और छोटा सा याद रखने का है कि हम जिससे उधारी लेते हैं, हमने अगर किसी से उधारी ली है तो वो आदमी कहलाएगा क्रेडिटर। अगर हमने किसी को उधारी दी है, ठीक है, हमने किसी को उधारी दी है, तो वो आदमी जिसने हमसे उधारी ली है वो कहलाएगा डेटर। ये याद रखिएगा, डेटर हमारे लिए एसेट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी उसने उधारी ली है वो तो चुकाएगा ही, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी देगा, तो हमारे लिए एसेट होता है। क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज पे आते हैं सीधा। तो ये हमको यहाँ एंट्री करनी है अपनी। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, हमको एसेट इसमें क्या क्या है और क्रेडिट लाइबिलिटी क्या क्या है, हमको वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या दिख रहा है अपने को, सबसे पहले हमारा जो एसेट है ये कैश, फिर फर्नीचर भी एसेट है, गुड्स भी हमारा एसेट है, फिर ये जो क्रेडिट है ये हमारा लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिटर उस साइड जाएगी लाइबिलिटी। कैश और गुड्स हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। एसेट साइड हमारा आएगा कैश प्लस फर्नीचर। ठीक है, कैश, फर्नीचर और गुड्स।
गुड्स हमारे पास इतना ही है। और एक और चीज़ मैं भूल गया था, डेटर इज इक्वल्स टू, ये क्रेडिटर होगा ना पूरा, लिख ही देता हूँ, क्रेडिटर प्लस, अरे मेरे पास जगह कम पड़ जाती है, ये कैपिटल प्लीज समझ जाइए, ठीक है। ये है क्रेडिटर प्लस कैपिटल। अब वो हो गया थोड़ा गड़बड़। अब हम डेटर कहाँ से आया मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने बेचा है सामान, कैश पे तो बेचा, लेकिन ये जो क्रेडिट पे सामान बेचा है 2,500 रुपये का, तो ये जो आदमी हमसे लेके गया है उधारी में, तो ये तो हमारे लिए डेटर हुआ ना, हमारा कर्जा लेके गया है, तो ये 2,500 तो चुकाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा उसका, तो ये डेटर है। और ये एक एसेट होता है, इसलिए वहाँ पे डेटर का लिखा हमने, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री है सुशांत वाला, फर्स्ट सीरियल नंबर डालेंगे हम, क्या है, सुशांत ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम लिख देंगे सीधा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर, कैश कितना था 40,000, फर्नीचर कितना था 10,000, गुड्स हमारे पास अभी आए नहीं है, इस एंट्री में तो आए नहीं ना, डेटर भी हमारे पास नहीं है, क्रेडिटर भी ज़ीरो है, प्लस कैपिटल हमारे पास ज़रूर है, कैपिटल कितना है 50,000, हमारा जो पूंजी है बिजनेस की वो 50,000 है। सेकंड सीरियल नंबर 2, ये सेकंड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पे लिया जा रहा है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है, तो सबसे पहले इसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ऊपर जो हमने लिखा है उसी को हम नीचे लिख लेंगे, 40,000 प्लस 10,000 प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000, ये हमने लिख लिया इसको। अब हमने क्रेडिट पे लिया है सामान, 2,500 रुपये के क्रेडिट पे सामान लिया है, क्रेडिट पे उधारी पे लिया है, तो हमने कैश दिया नहीं, तो हमारा कैश में नो चेंजेस, फर्नीचर में नो चेंजेस, गुड्स लिया है ना, गुड्स ऐड हो जाएंगे 2,500 रुपये के, 2,500 रुपये का हमने सामान लिया है, ठीक है, तो सामान तो ऐड हो गई ना, प्लस डेटर में हमारा ज़ीरो है, हमसे अभी किसी ने कर्ज नहीं लिया है, हमने एक आदमी से कर्ज लिया है, तो क्रेडिटर में वो चला जाएगा 2,500, 2,500 हुआ क्रेडिटर में, और कैपिटल में नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंजेस आएगा कैपिटल। अब इसका टोटल हम कर देंगे, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2,500 प्लस 50, ये ऐड कर दिया, जो अगर ऐड करना था तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना था सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे सिर्फ एडिंग ऐड करना था। अब आता है थर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या है कि परचेज गुड्स ऑन कैश, अब कैश में सामान लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स परचेज ऑन कैश,
सेम पहले ये जो ट्रांजैक्शन है इसको यहाँ लिख लेंगे, 40 प्लस 10 प्लस 2500 प्लस 0। इसी को देख देख के हमको लिखना है अभी, इक्वल्स टू 2500, सॉरी हाँ 2500 प्लस 50,000। ये अभी तक हुआ है हमारा। अब हमने कैश में लिया है गुड्स 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा कैश में, तो माइनस 5,000 हो जाएगा। फर्नीचर तो लिया नहीं तो कोई नो चेंजेस, गुड्स है उसमें ऐड हो जाएगा 5,000 का, 5,000 का गुड्स ऐड हो गया, प्लस डेटर अभी है नहीं तो 0, और अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये सब 0 रहेंगे, माय मिस्टेक, ये 0, ये भी 0, नो चेंजेस, 0 मतलब नो चेंजेस। तो फर्नीचर में नो चेंजेस, डेटर में नो चेंजेस, क्रेडिटर में नो चेंजेस और कैपिटल में भी नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं। बदलाव किस में हुआ? कैश में और गुड्स में, क्योंकि हमने कैश दिया और गुड्स लिया, तो कैश हमारा गया उसका एक ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स हमारा आया उसका एक ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ऐड करने के बाद इतना आया, कैश 35,000, फर्नीचर 10,000, गुड्स 7,500, डेटर 0, क्रेडिटर 2,500, कैपिटल 50,000। अब आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, अब आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,500। अब हमने सामान जो है, गुड्स जो है वो बेचा है, 2,000 का कैश में, 2,500 का क्रेडिट में। लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। ठीक है, ये लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश। तो वही सेम मेथड, इस वाली लाइन को पहले हम यहाँ लिख लेंगे। हमने अभी कुछ नहीं किया, बस ये वाली जो लाइन थी जो यहाँ पे हमारा आया था उसको हमने इधर लिख लिया है। अब हमारे जो ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें डिफरेंस आएगा, चेंजेस आएगा, वो देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000 एंड क्रेडिट फॉर 2,500। सामान हमने बेचा 2,000 का कैश में, 2,000 का उधारी में, लेकिन हमारा तो सामान गया ना, चाहे हम उधारी में बेचे कैश में बेचे, हमारा 2,000 प्लस 2,500 दोनों को ऐड करेंगे तो 4,500 रुपये का सामान हमारा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुड्स में माइनस कर रहे हैं 4,500। अब हमारा 2,500 रुपये उसने उधारी में लेके गया है, तो वो हमारे लिए डेटर हो गया, उसने हमसे उधारी ली, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2,500, उसने उधारी ली तो एक डेटर हो गया हमारा। अब हमने 2,000 का कैश में बेचा, तो वो 2,000 रुपये कैश आए हमारे पास, तो 2,000 इस साइड आ जाएगा। मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ कि 2,000 रुपये का हमने कैश में सामान बेचा, ठीक है, तो हमने तो 2,000 का सामान बेच दिया और 2,000 कैश ले लिया, तो यहाँ पे 2,000 ऐड हो गया कैश में। ठीक, फिर क्या हुआ, मान लो फिर एक जन आया, उसने हमसे 2,500 का उधारी में लिया। ठीक, उधारी में उसने 2,500 का हमसे सामान लिया, तो वो हमारा डेटर बन गया, क्योंकि वो उसने हमसे उधारी लिया, तो ये 2,500 डेटर में आ गया, ऐड हो गया। लेकिन बात क्या हुई, हमारा सामान कैश में बेचे और क्रेडिट में बेचे, दोनों में तो हमारा सामान कम हुआ ना, गया, तो उन दोनों को ऐड करेंगे और जितना आएगा उसका हम गुड्स से माइनस कर देंगे। तो हमारे टोटल जो गुड्स थे 7,500 के, उसमें से 4,500 रुपीज़ के गुड्स डिक्रीज हो गए। फर्नीचर में नो चेंजेस, फर्नीचर का तो कोई खेल ही नहीं हुआ यहाँ। ठीक है, और ये जो है
क्या नाम है इसका, और ये क्रेडिट है, क्रेडिटर जो है उसमें भी नो चेंजेस रहेगा। ठीक है, 2500 प्लस कैपिटल में भी नो चेंजेस। हमने देखो प्रॉफिट नहीं कमाया, नहीं तो क्वेश्चन में लिख देता कि 2000 रुपये का सामान था, हमने 3000 में बेचा। यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर प्रॉफिट कमाया होता तो वो प्रॉफिट हम यहाँ ऐड कर देते, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाया। ठीक है, तो अब इसको भी हम टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी अगला भी करते हैं। कमीशन रिसीव्ड, फिफ्थ है, हमको कमीशन मिला है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, ये कमीशन रिसीव्ड। अब देखिए हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो लिखेंगे। ठीक है, जो इस लाइन को हम यहाँ उतारते थे ये नहीं उतारेंगे। तो कमीशन हमको मिला है 1000 रुपये। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ये याद रखने वाली, कि हमको जब भी कमीशन, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको याद होती जाएंगी धीरे धीरे। ये सब इस तरह की जो भी चीज़ मिलती है जो बिना एक्सचेंज के हुआ है कोई चीज़ का, कि ये दो और फिर ये लो, ऐसा नहीं। जो भी इनकम मिली है हमको बाहर से, ठीक है, चाहे वो कमीशन के फॉर्म पे हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म पे हो, तो इनको हम डायरेक्ट कैश में ऐड करेंगे और डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करेंगे, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा बीच में। ठीक है, वहीं उसके उल्टे में अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सब जैसी चीज़ें हो गई ना जो थोड़ा एक्सपेंस टाइप से रिलेटेड है, ये जब होंगी तो हमेशा कैश से उतना अमाउंट माइनस कर देना और कैपिटल से माइनस कर देना, बीच में इनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो ये कमीशन रिसीव्ड है 1000 रुपीज़, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा प्लस होगा 1000। ठीक है, बाकी नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस। क्रेडिटर में भी नो चेंजेस प्लस 1000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। मैं बताया था ना कि सीधा कैश और कैपिटल में ऐड कर देना। तो आफ्टर एडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा। तो ये हो जाएगा 38,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2500 इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 51,000। ये हमारा आएगा ऐड करने के बाद। अब इसी में अगला पॉइंट है कि पेड सैलरी टू मुनीम। अब सैलरी पे करने में मैंने बताया कि सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, ये सब जब आता है तो सीधा कैश से माइनस करो और सीधा कैपिटल से माइनस करो। तो मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा पेड सैलरी टू मुनीम नंबर डाल के, और यहाँ पे सीधा कैश में से 600 रुपये माइनस करिएगा, फिर इस कैपिटल में से 600 रुपये माइनस करिएगा, तो आपका आंसर वो सही रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है 6th पॉइंट, डेप्रिसिएटेड फर्नीचर। डेप्रिसिएटेड फर्नीचर 10% लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका रीज़न आपको क्या बताया, अगर ऐसा कुछ भी रहे, हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, ये फर्नीचर है हमारा, ये जो है ये फर्नीचर है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, डेप्रिशिएट हो गया 10%, तो 10,000 का 10% निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे, तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं, देखिए 10,000 का 10% निकालना है, तो ये 10,000 10/100 कर देंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करके 1,000 रुपीज़ आएगा। तो जो हमारे पास 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर था उसमें 1,000 रुपये उसकी कॉस्ट गिर गई, तो
तो 10,000 में 1000 माइनस कर दिए 9,000। आज प्रेजेंट के जो कॉस्ट है उस फर्नीचर की वो है 9,000 रुपीज़, तो हम वहाँ पे सेम बच। तो यहाँ पे हमारे जो फर्नीचर है उसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गई है, तो हम फर्नीचर में माइनस कर देंगे 1,000। ठीक है, और कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बस यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होएगा। ये जो कैपिटल है हमारा, यहाँ पे 1,000 डिक्रीज़ कर देंगे। क्यों किए? क्योंकि अगर हम 10,000 के चीज़ को 9,000 में बेच रहे हैं तो हमारा जो कैपिटल जो हमारा, देखिए, अगर हमने 10,000 की चीज़ खरीदी 10,000 में बेच दी तो हमारे कैपिटल में नो चेंजेस। अगर हमने 10,000 की चीज़ खरीद के 11,000 में बेच दी तो हमारे को 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो 1,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमने 10,000 की चीज़ खरीदी 9,000 में बेची, तो यहाँ पे माइनस होगा 1,000। ठीक है, तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। कैश हमारे पास है 38,000 का, 9,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 3,000 का हमारे पास गुड्स है, 2,500 का हमारे पास डेटर है, मतलब वो जो आदमी हमसे कर्जा लेके गया। क्रेडिटर हमारे पास 2,500 रुपये है और 50,000 रुपये हमारे पास कैपिटल है। ये हमारा आया। तो अब बैलेंस शीट बनेगी। अब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? एसेट साइड में ये जितने भी हमारे एसेट हैं वो लिखे जाते हैं, उनका अमाउंट लिखा जाता है। फिर लाइबिलिटी साइड में हमारी जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उन वो लिख के उनका अमाउंट लिखा जाता है। तो चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो अब बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स लिख देते हैं, कैश, फर्नीचर, गुड्स और डेटर। ठीक है, फिर लाइबिलिटी साइड हम क्रेडिटर और कैपिटल भी लिख देंगे। ये है कैश, फर्नीचर, गुड्स और लास्ट था डेटर। और लाइबिलिटी साइड में क्या था? क्रेडिटर और दूसरा था कैपिटल। अब अमाउंट उनका देख के फिल करेंगे यहाँ। तो कितना कैश हमारे पास था 38,000, फर्नीचर था हमारे पास 9,000 का, गुड्स था हमारे पास 3,000 का और 2,500 रुपये का डेटर था। सेम अब इधर भी करेंगे। क्रेडिटर हमारे पास था 2,500 का और हमारे पास 50,000 रुपये का कैपिटल था। ये जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 52,500 और सेम इधर भी आएगा 52,500। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। ठीक है, सो हमारा ये रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब अब बस एक ही टॉपिक इसमें बचा है, डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। तो उसके लिए लॉजिक आपको अपना तैयार रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट अपना कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जर्नल, उसको हम करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एग्जाम्पल समझा था, ये वाला आप देख सकते हैं, लेकिन हमने इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई थी। तो अभी आज हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको एसेट और लायबिलिटी का टोटल निकालना रहता है। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास कितने एसेट है और कितनी लायबिलिटीज़ है। एसेट में क्या है? कैश, फर्नीचर, ठीक है, गुड्स, 3 हमारे पास एसेट है। अब हमारे पास लायबिलिटीज़ क्या है? एक है क्रेडिटर और कैपिटल भी हम लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि एसेट साइड क्या है? कैश, फर्नीचर, गुड्स, और लायबिलिटी साइड क्या है? क्रेडिटर और कैपिटल। तो अब इनकी मदद से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारा है बैलेंस शीट ऑफ प्रशांत। हम प्रशांत का अभी तक रिकॉर्ड कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
तो एसेट साइड में हमारे जो जो एसेट्स हैं वो लिख देंगे। सबसे पहले क्या था, कैश। दूसरा था फर्नीचर। और तीसरा था गुड्स। ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड क्या था, क्रेडिटर और कैपिटल, ठीक है। तो हम उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। क्रेडिटर्स और कैपिटल। ओ सॉरी, ये ट्राइपॉड की वजह से थोड़ा हाथ टकरा रहा है इधर, ठीक है। तो अब इनका अमाउंट हमने को लिखना है इसमें। अमाउंट हम यहाँ से लेंगे। ये है कैश हमारे पास 42,000। ये हमने जो कैश, फर्नीचर और गुड्स लिखा है उससे हम कैलकुलेट करते हुए आए हैं। तो हमारे पास 42,000 कैश है, 10,000 का फर्नीचर है और 10,000 का गुड्स है, ठीक है। और हमारे पास क्रेडिटर, मतलब हमने क्रेडिट पे कितना सामान लिया है, 10,000 का, और 52,000 हमारा कैपिटल है। सेम हमको यही अमाउंट बैलेंस शीट में अपनी लिखना है। तो हमारे पास कैश था 42,000, ये हमने लिख दिया 42,000, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास 10,000 का था, गुड्स हमारे पास 10,000 का था, ये, ठीक है। अब क्या बात आती है इसमें कि यहाँ तो हो गया, अब आती है क्रेडिटर और कैपिटल की। हमारे पास क्रेडिटर जो था वो 10,000 था। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधारी लिया, वो है 10,000। और कैपिटल हमारे पास था 52,000, ठीक है। तो बस यही है हमारा बैलेंस शीट। अब आखिरी में क्या करना है, इनको ऐड करके लिख देना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा 62,000, दोनों साइड आएगा, आप टोटल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 62 आया, यहाँ पे कुछ और आया, मतलब हमने गलत बनाया है। दोनों साइड सेम आना चाहिए। मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी लेकिन वो लाइन के नीचे दब गई है। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के टोटल कर देंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट ऑफ प्रशांत बन गया।